नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इलेक्शन कमीशन अधिकारियों में दो फाड़। बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग में बवाल। टीएमसी ने किया एक्सपोज। कैसे चुनाव आयोग के अधिकारी आपस में भिड़ रहे, आपस में लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव के बीचों बीच। कैसे चुनाव आयोग के अधिकारी कर रहे हैं भाजपा की मदद। टीएमसी ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। टीएमसी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को और साथ ही साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक्सपोज किया है। क्या कुछ पश्चिम बंगाल चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग के भीतर चल रहा है, उसका खुलासा टीएमसी ने किया है, जिसको मैं आपके सामने रखने वाली हूं। दोस्तों, बंगाल में चुनावी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। टीएमसी ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर सीधा आरोप लगाया कि वे निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो चुनावी नतीजों को मैनिपुलेट कर सके। टीएमसी सांसद कल्याण घोष उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल दिल्ली के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। कुणाल घोष का दावा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि ये सुनिश्चित करना कि बंगाल में बीजेपी का आंकड़ा किसी भी तरह 50 के पार पहुंच जाए। टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्थापित नियमों के अनुसार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के साथ इस तरह की बैठकें नहीं करनी चाहिए जो सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सेंट्रल के ऑब्जर्वर्स के साथ कर रहे हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो। मतलब सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर्स हैं, चुनाव का देखभाल करने वाले जो ऑब्जर्वर्स हैं, उसके साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कोई किसी तरीके का मीटिंग, उन्हें कुछ सलाह देना, उनको धमकाना, उन्हें ये बतलाना कैसे चुनाव कराया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सुब्रत गुप्ता ने केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, उनके साथ लगभग 12 से 13 मतलब 10-12-13 जो है कि वर्चुअल मीटिंग और 1-to-1 मीटिंग भी की है, बैठकें की हैं। दोस्तों, आरोप है, टीएमसी का आरोप है कि इन बैठकों के जरिए ऑब्जर्वर्स पर टीएमसी के खिलाफ काम करने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग के भीतर ही इस मुद्दे पर खींचतान शुरू हो गई है। यूपी कैडर के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग यादव, जो कि कुछ बिहार में जनरल ऑब्जर्वर हैं, उनका इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ मतभेद जो है वो सामने आया है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी पलरासु है, वो भी ऑब्जर्वर हैं, हिमाचल कैडर के ऑब्जर्वर हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि सीईओ के पास ऑब्जर्वर को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे सीधे चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हैं। उनको सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करनी है। अब टीएमसी का दावा है कि जब हिमाचल कैडर के पलरासु ने नियमों का हवाला देते हुए सवाल उठाए तो ग्रुप में काफी तनाव पैदा हो गया है। इसके बाद सीईओ ने न केवल अपने पोस्ट डिलीट किए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ना केवल पोस्ट डिलीट किए, बल्कि उक्त अधिकारी, हिमाचल कैडर के जो अधिकारी है पलरासु, उनको ग्रुप से हटा भी दिया गया। दरअसल दोस्तों, टीएमसी ये कहने की कोशिश कर रही है, जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उन्हें ये बतला रहे हैं ऑब्जर्वर्स को कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के आदेश दे रहे हैं। वहां पर थोड़ा आज तो वो एक भाषण देने वाला है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो तो एक नैरेटिव, बेसलेस नैरेटिव वो क्रिएट करने का कोशिश करेगा, लेकिन बंगाल में उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। क्योंकि नाना भाषा, नाना मत, नाना हाँ, तो क्योंकि
वो बंगाल में ये जो ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट है और पार्टी है, तो यहां पर तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इन ऑल स्टेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, एमएलए, मिनिस्टर, एमपीज, तो पूरा देश में एक नंबर है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी ऑलरेडी किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी तो जब वो महिलाओं के बारे में बोलेंगे ना, तो उसको क्या इंपैक्ट होगा? अरे बिल तो बाद में, अब आपने घर में पहले अब करके दिखाइए, भाजपा में करके दिखाइए। आपका पार्टी में, आपका पार्टी तो नॉमिनेशन दिया, कितना दिया? फीमेल कैंडिडेट कितना है आपका? चैरिटी बिगिंस एट होम। पार्टी का कहना है कि कई ऑब्जर्वर जो है वो इस बात से परेशान हैं कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है और सुब्रत गुप्ता, ज्ञानेश भारती जैसे अधिकारियों द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जो एक तरीके से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के इर्द गिर्द है। मनोज अग्रवाल खुद इसमें शामिल है। इतनी सारी मीटिंगें करने की क्या जरूरत है? इस तरीके से व्हाट्सएप चैट पर उन पर दबाव बनाने की क्या जरूरत है? उन्हें आदेश निर्देश देने की क्या जरूरत है? दोस्तों, टीएमसी के इन आरोपों ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या सफाई देता है। क्या बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गरिमा बनी रहेगी? खैर, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नामों को डिलीट किया गया, जिस तरीके से सेंट्रल ऑब्जर्वर्स पर जिनकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, जिनकी जवाबदेही ज्ञानेश कुमार को है, जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अलग अलग मीटिंग के जरिए क्यों उन पर दबाव बना रहे हैं, जो आरोप टीएमसी लगा रही है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, सटीक आंकलन के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।